ना खौफ है मौत ना खौफ है शरर लगे मुझे, अपने ही बागों की फूलों से डर लगे मुझे। अजीब रिश्ता है मेरा सारी दुनिया से, कहीं भी जलता हुआ घर हो अपना घर लगे मुझे। सबको जय भारत। पहले मैं आपको हजरत रहमतुल्लाह अलैहि टीपू सुल्तान साहब के जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 10 नवंबर टीपू सुल्तान इनकी जयंती, 10 नवंबर से 20 नवंबर तक या पूरे महीना भर सारे भारतवर्ष में टीपू सुल्तान साहब की जयंती बड़े ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है। और 10 नवंबर के बाद कई सारे सप्ताह में, कई सारे 10 दिनों में 20 नवंबर तक पूरी आवाम टीपू सुल्तान साहब की जयंती मनाती है। टीपू सुल्तान साहब का जन्म 10 नवंबर 1700 के नज़दीक देवनहल्ली किले में हुआ था, जिनके पिताजी हैदर अली और माताजी फातिमा बेगम थी। टीपू सुल्तान इनको दो पत्नियां, दो बीवियां थी, जिनमें सुल्ताना और रुकैया नाम से इतिहास में जाना जाता है। टीपू सुल्तान साहब को या उनके घर की जो राज शासन है, सत्ता है, वो वाडियार तिम्मीराज वाडियार घराने से होकर फिर हैदर अली इन हाथों में चली गई। हैदर अली वाडियार घराने में पहले बहुत बड़े सरदार के ओहदे पे या उनके बड़े सैनिक थे। बाद में वाडियार घराने का सारा राज शासन हाथों हाथों में से चले जाने के वक़्त फिर उस बागडोर को संभालने का काम, उस राज शासन को बढ़ाने का काम, उस राज्य की सीमाएं बढ़ाने का काम हैदर अली इनके जरिए हुआ था। फिर उस शासन सियासत की जाने के बाद हैदर अली इन्होंने सल्तनत खुदादत नाम से अपना एक बहुत बड़ा राज शासन वहाँ पे खड़ा किया, जिसका मैसूर नाम से भी जाना जाता है। और श्रीरंगपट्टनम का जो मेन इलाका है, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली इनका राज शासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। बाद में हैदर अली रणभूमि में लड़ते लड़ते पीठ का कैंसर उनको हुआ था, और वो लड़ते लड़ते बाद में शहीद हो चुके, या लड़ाई में वो आज़ारी होने के बाद या फिर उनका तबीयत खराब होने के बाद वो चल बसे, और सारे सल्तनत खुदादत की बागडोर, आगे की जो बागडोर है वो टीपू सुल्तान इनके हाथों में आ गई। और टीपू सुल्तान इन्होंने आपके वालिद साहब के सामने ही एक 8 मुद्दों का उन्होंने एक बहुत बड़ा जाहिरनामा कहिए, इकरारनामा कहिए, लिख के दिया था, जिसमें अपने वालिद साहब को टीपू सुल्तान लिख के देते हैं कि ईश्वरीय आचार संहिता के अनुसार या एक खुदा के आचार संहिता के अनुसार मैं मेरा शासन चलाऊंगा, और ईश्वरीय जो भी नियमावली है उसके खिलाफ मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, या ईश्वरीय नियमावली के खिलाफ मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूंगा। अगर मैं उस तरह से कोई गलत बर्ताव करता हूँ तो मुझे बेशक जो भी शिक्षा है वो दी जाए, जो पहले नियमावली में टीपू सुल्तान अपने वालिद साहब को, पिताजी को लिख के देते हैं। दूसरा जो नियम है उन्होंने लिख के दिया था कि शासकीय जो भी खजाना है, राज शासन का जो पैसा है, खजाना है, उसमें वो कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उसका उपयोग खुद के लिए या कुछ गलत तरीके से नहीं करेंगे, और शासकीय खजाना उसका अगर उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनसे इस्तेमाल होता है, तो उनको जो भी सज़ा है वो जो तय होंगी वो सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार होते हैं। ऐसा उन्होंने दूसरा जो भी इकरारनामा है वो लिख के दिया है। तीसरा जो मुद्दा है, आप राजा बनते वक्त आपके पिताजी को या राजा बनने से पहले आपके पिताजी को आपने लिख के दिया था, उसमें टीपू सुल्तान लिख के देते हैं कि मैं धोखाधड़ी या झूठ बोलना ऐसा मेरे पूरे लाइफ में मैं कभी नहीं करूँगा। मुझसे अगर धोखाधड़ी या कुछ तरीके से गलत बर्ताव होता है, मेरे से झूठ का बर्ताव होता है, तो अगर ये सिद्ध हो गया तो मेरे को फांसी की सज़ा दी जाए, ऐसा वो लिख के देते हैं। चौथा मुद्दा जो है वो लिख के देते हैं कि पिताजी के आज्ञा के बगैर वो कोई भी तोहफा या बेशकीमती चीज़ या किसी ने भेजी हुई कोई भेंट वस्तु वो स्वीकार नहीं करेंगे।
पिताजी की आज्ञा के खिलाफ जाकर वो ऐसा कोई भेंट वस्तु नहीं स्वीकार करेंगे। अगर उस तरह से वो करते हैं तो टीपू सुल्तान लिख के देते हैं कि मेरी नाक काट दी जाए और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। पांचवी जो इकरारनामा लिख के देते हैं उसमें वो लिख के देते हैं कि राज शासन राज्य का हित मेरे लिए पहला हित रहेगा। मैं राज्य के सल्तनत ए खुदादत के हित के व्यतिरिक्त मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। अगर मैं राज्य के हित के खिलाफ कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे सख्त या बड़ी शिक्षा दी जाए। वो छठा जो नंबर है इकरारनामा में देते हैं कि सरकार को अगर मेरी ज़रूरत महसूस होती है तो मैं सरकार के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो काम करूँगा। बड़ी कोई लश्करी मुहिम हो तो उसके ऊपर मैं जाने को तैयार हूँ और सरकार जो भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी देंगी वो मैं काम करूँगा। अगर सरकारी काम में मैंने कम ज़्यादा किया या काम नहीं किया तो मुझे फांसी की सज़ा दी जाए, मैं वो सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। सातवां जो मुद्दा है वो लिख के देते हैं कौन सा ही पत्र व्यवहार जो भी पत्र व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है, वो पिताजी के इजाज़त में करेंगे, उनके हाथों के नीचे करेंगे। पिताजी जिस तरह से इच्छा व्यक्त करते हैं उसी के अनुसार पत्र व्यवहार, आर्थिक व्यवहार वो करेंगे, टीपू सुल्तान करेंगे, ऐसा लिख के देते हैं। वो कहते हैं कि बनाई हुई आचार संहिता के अनुसार ही मैं इस तरह के व्यवहार करूँगा। आठवां मुद्दा लिख के देते हैं कि मैंने जो भी 7 मुद्दे लिख के दिए हैं उससे मैं सहमत हूँ, मुझे वो मुखोद्गत है, मुझे वो याद है और उसके तहत ही मैं काम करूँगा। अगर ऊपर लिख के दिए वाले वचननामा के खिलाफ जो भी मेरा कदम जाएगा या मैं वचननामा भंग कर दूँ तो आप मुझे जो भी शिक्षा है वो दे सकते हैं। इस तरह से टीपू सुल्तान इन्होंने उनके पिताजी के सामने ही इस तरह का इकरारनामा, वचननामा लिख के दिया था और बाद में टीपू सुल्तान सल्तनत खुदादत मैसूर शासन के वो राजा बने और उन्होंने एक अच्छे तरीके से अपना राज शासन चलाना शुरू कर दिया। जब वो उनके हाथों के नीचे राज शासन आ गया तो उन्होंने उसको और भी कई तरीके से संवारा, सजाया, सीमाएं बढ़ाई, अपना खजीना बढ़ाया, नई भूमि, नई ज़मीन उन्होंने कसनी शुरू कर दी। कई सारे लोगों को उन्होंने कई तरीके की मदद की। उनके ज़माने में इतने बड़े काम शुरू हुए थे कि बाद में इतिहास में जो भी वहाँ पे उत्खनन या खुदाई हुई तो टीपू सुल्तान इनकी कोनशिला, उनके काम के कुछ प्रूफ मिलते गए। जैसे यमुना नदी के ऊपर उनके टीपू सुल्तान इनके समय कावेरी नदी के ऊपर उन्होंने धरन भी बांधने को लिया था। एक बहुत बड़ा धरन का काम शुरू हुआ था जिसकी कोनशिला, जिसका प्रूफ अंग्रेज़ों के ज़माने में 1911 में मिला कि कावेरी नदी के ऊपर वो एक धरन बांधना चाह रहे थे। इस तरह से टीपू सुल्तान इनका जो काम है वो आज तक लोगों के सामने नहीं आया है। लोगों में उनकी अच्छाई उनका काम लोगों के सामने आज तक किसी ने लाया नहीं। जो भी कुछ लाने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। उनके ऊपर लोगों में किताबें लिखना, स्पीच देना या उनका सही मायने में जो भी इतिहास है लोगों के सामने लाना, ये बहुत कम तरीके से आज तक काम हुआ है। टीपू सुल्तान इनकी खास तौर पर मेन जो लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों के साथ थी। टीपू सुल्तान इनकी ऐसी सोच थी कि ऐतदेशीय यानी इंडियन जितने भी शासन चलाने वाले आजू बाजू में राजा महाराजा हैं उन्होंने एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसी राष्ट्रवाद की देश हित में प्रेरणा टीपू सुल्तान की थी। और उन्होंने कई बार ऐसा आयोजन भी किया था जैसे कि पेशवा और बाजू के निज़ाम को इकट्ठा लाके टीपू सुल्तान ने तीनों राज शासन को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिसमें बाद में पेशवा और निज़ाम गद्दार हो गए, मुकर गए और टीपू सुल्तान के खिलाफ उन्होंने अंग्रेज़ों को मदद करी। टीपू सुल्तान पेशवाओं और निज़ाम का जब करार हुआ था कि तीनों भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, तब टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को चेन्नई तक खदेड़ दिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ टीपू सुल्तान की जंग जीतने के कगार पर आई थी, लेकिन ऐन वक्त पे पेशवाओं ने और निज़ामों ने गद्दारी करने के बाद
टीपू सुल्तान बाद में हारते चले गए। तो इस तरह से टीपू सुल्तान की जो छोटी छोटी या देश के हिसाब से उनका जो भी उनको दायरा बढ़ाना है, उस हिसाब से उनकी सांगली के पटवर्धन से लड़ाई हुई वाली है, पेशवाओं से लड़ाई हुई वाली है, निज़ाम से लड़ाई हुई वाली है, और सबसे बड़ी उनकी जंग हमेशा जो चलती रही वो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलती रही। तो देश हित में टीपू सुल्तान साहब के पिताजी वालिद साहब और इधर पेशवाओं में महाजी शिंदे एक मत होकर काम करते थे। मतलब हैदर अली और महाजी शिंदे कई सारे मुद्दों के ऊपर एक दूसरे से एक मत होकर काम करते थे। लेकिन बाद में ये जो पूना के ब्राह्मीण पेशवा लोग हैं वो मुकर गए, या उन्होंने अलग तरीके से टीपू सुल्तान के खिलाफ एक अलग जंग छेड़ी और टीपू सुल्तान के शासन को कुरेदना, उसको कब्जे में लाने के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि एक पूना के पेशवाओं ने टीपू सुल्तान के राज शासन के एरिया में जो एक बहुत बड़ा श्रृंगेरी का मठ आता है, जो श्रृंगेरी का मठ हिंदू धर्म के शंकराचार्य माने जाते हैं, ऐसे श्रृंगेरी के मठ के ऊपर पूना के पेशवाओं ने बहुत बड़ा हल्ला बोल दिया था। तभी श्रृंगेरी की मठ के जो प्रमुख है उन्होंने टीपू सुल्तान को मदद मांगी। टीपू सुल्तान बहुत बड़ा सैन्य लेकर श्रृंगेरी के मठ को बचाने के लिए आ गए, जो मठ हिंदू धर्म का प्रमुख मठ है। और टीपू सुल्तान आने के बाद उन्होंने उस मठ की बहुत बारीकी से रक्षा की, मठ को बचाया। मठ के बाजू में हिंदू धर्म के बाजू में वो लड़े, और पेशवा जो मठ को लूटना चाहते थे, हिंदू धर्म के मठ को लूटना चाहते थे, वो हार गए। और जब पेशवा भाग चले तो गए तो वहाँ पे कई सारी उनकी महिलाएं छोड़ के चले गए थे। टीपू सुल्तान इन्होंने पालकियों का मान देकर, पालकियों में बिठा के महिलाओं का सम्मान करके उनको पूना में भेज दिया गया। जैसे कई सारे बाद में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या आत्मचरित्र मिले हैं कई लोगों के, कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि टीपू सुल्तान महिलाओं का भी किस तरह से आदर करते थे। फिर श्रृंगेरी के मठ के जो प्रमुख है उन्होंने टीपू सुल्तान को मदद करने के जो भी मदद की उसका उन्होंने टीपू सुल्तान को धन्यवाद दिया, और उनको श्री राम नाम की लिखी वाली अंगूठी भी भेंट की थी, जिसके बारे में आपको गूगल यूट्यूब पे भी ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। या जो भी एविडेंस है, प्रूफ है, जो भी किताबें आए हैं, उन्होंने इस कई सारे लेखकों ने इस अंगूठी का जिक्र किया है, जो टीपू सुल्तान को श्री राम नाम की अंगूठी भेंट दी गई थी। टीपू सुल्तान इन्होंने भी श्रीरंगपट्टनम व उस एरिया में जितने भी हिंदू मंदिर है उनको उन्होंने कई बार डागडूजी की, मंदिर का बांधकाम किया, मंदिर को कई सारे भेंट वस्तुएं उपहार में दी, जिसमें सोने चांदी के बर्तन हैं, कुछ भगवान की मूर्तियां हैं, पित्तल की मूर्तियां हैं, ऐसे कई सारे भेंट दिए वाली वस्तुएं, चीज़ें आज भी मिलती हैं। इसका मतलब ये होता है कि टीपू सुल्तान इनका राज शासन एक धर्म का नहीं था, एक धर्म के बढ़ावा के लिए नहीं था, बल्कि वो निधर्मी होकर, निरपेक्ष होकर, या वो एक राजा होकर अपनी प्रजा को अपने बेटे की तरह पाल पोसते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी एक धर्म का एजेंडा नहीं रेटा, जो कि इसी छवि को गलत पेश करने का काम आज तक किया गया है कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामिक राज शासन चलाते थे, या लोगों को, गैर मुसलमानों को वो जबरन मुसलमान बनाते थे। ऐसा कई सारे गलत इतिहासकारों ने पेश किया है। तो ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस या कोई ओरिजिनल पुरावा किसी के पास भी नहीं। बल्कि टीपू सुल्तान इनका राज शासन जिस एरिया में था, उस एरिया में आज भी सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, ना कि उस एरिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। तो ऐसे कई सारे जो अफवाह है, वो अफवाहें खोड़ने वाले, उस अफवाहों को नकार देने वाले कई सारे किताबें आज हाल ही में आपके सामने आती जा रही है, या लोग लिखते जा रहे हैं, या इनके ऊपर काम आज भी चालू है। तो टीपू सुल्तान इनके शासन में किसानों के हित में कई सारे धोरण लागू किए गए थे। रेशम उद्योग के लिए उन्होंने कई सारे स्टेट से, राज्य से या बाहर से रेशम पैदाश करने वाली उस तरह की छोटी छोटी जो भी कीड़े होते हैं वो उन्होंने उनके राज शासन में लाके उनके ऊपर एक किला देके उन किलों में और भी बढ़ावा देने के लिए रेशम उद्योग का काम वो किसानों के जरिए चलाते थे। किसानी के लिए उन्होंने कई सारे नियमावली निकाली थी, किसानी किस तरह से बढ़े इसके लिए उन्होंने
कई सारे किसानों को अनाज देना, बियाने देना या और कुछ तरह से उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई थी। उन्होंने उनके शासन प्रशासन के बारे में अंग्रेज कहते हैं कि किसानों की स्वर्ग की जो भूमि है वो टीपू सुल्तान इनका राज शासन है। किसानों का स्वर्ग अगर टीपू सुल्तान इनके राज शासन को, उनके राज्य व्यवस्था को कहा जाता है तो ये किसानों के लिए बहुत गर्व की और बड़ी बात है। इस तरह से टीपू सुल्तान इन्होंने उनके ज़माने में पालहल्ली यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री का देश का पहला कारखाना शुरू किया था। जो लोगों के सामने ये बात अभी भी नहीं आई या लोग पहुंचाते नहीं। उन्होंने औषध निर्मित के लिए भी वैद्यक शास्त्र का बहुत बड़ा वहाँ पे काम चलाया था। वो खुद वैद्यक शास्त्र जानते थे क्योंकि उनके कई सारे खतों में, पत्र व्यवहार में कई सारे औषधों का वो खुद जिक्र करते हैं। सैनिकों के ऊपर किस तरह से दवा करनी चाहिए या फिर और लोगों में किस तरह से कौन सी दवाइयाँ बांटनी चाहिए या सैनिकों में कौन से राजवैद्य काम करते हैं, इनके बारे में वो खुद खत लिखकर सैनिक के बड़े सरदार को वो भेजते थे। इसका मतलब वो वैद्यक शास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। और उन्होंने फौजी अखबार या उर्दू में वृत्तपत्र भी शुरू किया था उनके ज़माने में। उन्होंने कई सारे तबके के, जाति, धर्म, पंथ के लोग उनके सैन्य में भर्ती किए थे। उनके सैन्य में 3000 मराठा सैनिकों की भी फौज थी और 3000 मराठा सैनिकों की फौज के जो प्रमुख सरदार है जिनका नाम शिवाजी था। शिवाजी महाराज के नाम से उनके सरदार का नाम है और जो 3000 मराठा सैनिकों के मुखिया है, प्रमुख सरदार है। इस तरह से वो सारे जाति, धर्म, पंथ के लोगों को अपने सैन्य में लेकर वो एक राज शासन चलाते थे। टीपू सुल्तान इनके शासन में बड़े ओहदे पे पूर्णया नाम का पुरोहित ब्राह्मण जाति से भी था और कई सारे कृष्णा राव नाम के भी एक उनके नज़दीकी रहे हैं। तो हिंदू के भी लोग बड़े ओहदे पे टीपू सुल्तान इनके राज शासन में काम करते थे। और टीपू सुल्तान इन्होंने कई सारे मंदिरों को बड़े बड़े मतलब गिफ्ट उपहार दिए हैं, जिसमें हाथी की भी संख्या कई मठों को उन्होंने दी वाली है। उनका जब देहांत हुआ अंग्रेजों के हाथों में, उनको जो मारे गए युद्ध में, उसके एक दिन पहले में भी उन्होंने एक मठ को एक हाथी गिफ्ट किया था, कई सारे जवाहरात गिफ्ट किए थे और इस तरह से उन्होंने कई सारे मठों को उत्सव शुरू किए हैं, वहाँ पे त्यौहार शुरू किया है। टीपू सुल्तान जहाँ भी रहते थे उनके महल के चार ही बाजू में हिंदुओं की बड़ी बड़ी मंदिरें थे। मतलब हिंदुओं के मंदिरों के बीच में उनका एक महल था जिसमें वो रहते थे। और इस तरह से जब भी उनके यहाँ राज शासन में कोई नया किले का बांधकाम चल रहा होता है या पुराने किले की डागडुजी का काम शुरू हो जाता है, तब वो किले पे रहने वाले लोगों के बारे में कहते थे कि इनको पहले घर बना के दो, वो उनके घर में रहने जाएंगे, बाद में उनके पहले वाले घर आप पाड़ दीजिए। इस तरह से लोगों को पहले घर बना के देने का काम वो करते थे। और उनके बारे में मतलब बदनामी करने वाली सबसे जो बदनामी हुई उनकी, वो सावरकर के 6 सोनेरी पन्ने नाम की किताब में। सावरकर ने उनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में जो भी कुछ गलत लिखा है उसको सावरकर के किताब में कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानी है। सावरकर ने टीपू सुल्तान इनके बारे में बहुत गलत लिखा है। 6 सोनेरी पन्ने इस किताब में केवल टीपू सुल्तान इनके बारे में ही गलत लिखा गया ऐसा नहीं है, क्यों शिवाजी महाराज इनके बारे में भी गलत लिखा गया है, सम्राट अशोक इनके बारे में गलत लिखा गया है और तथागत भगवान बुद्ध इनके बारे में भी सावरकर ने बहुत गलत तरीके से इस किताब में लिखा है। तो वो सारे जो भी अफवाह है वो अफवाह है, उसको कोई एविडेंस नहीं है। और इस तरह से टीपू सुल्तान इनके बारे में लोगों में अच्छी जानकारी जानबूझकर छुपाई गई टीपू सुल्तान इनके बारे में। तो इस तरह से टीपू सुल्तान इनकी जो भी अफवाह है लोगों में, हमें वो लोग अफवाह दूर करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये एक राजा सबके हित में काम करने वाला राजा था, प्रजादक्ष राजा था, औरतों की इज्जत करने वाला, किसानों की इज्जत करने वाला राजा था। किसानी बढ़ गई तो देश बढ़ेगा, इस तरह की भूमिका रखने वाला राजा था। छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ काम करने वाला ये एक ग्रेट राजा था।
जिसने कभी जातिवाद नहीं किया या भेदभाव नहीं किया। इस तरह का एक ग्रेट दक्षिण भारत का एक राजा था, जिनके राज्य शासन में पिताजी ने बनाए वाले रॉकेट को एक और नए तरीके से बना के अंग्रेज़ों के खिलाफ यूज़ किया गया। इसलिए टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन कहा जाता है। इंडिया के युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले पहले राजा टीपू सुल्तान हैं। और उन्होंने ऐसे कई सारे खिलौने बनाए थे जो इलेक्ट्रॉनिक के तरह ही खिलौने चलते थे। उन्होंने बंदूकें जो थी एक और अलग तरीके से डेवलप की थी, जो खुद के राज शासन में बनाई वाली बंदूकें थे। वो कई सारे देशों से, बाहरी देशों से अच्छे ताल्लुकात रखते थे। फ्रांस की कई सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक वो आपके उनके राज शासन में लाना चाह रहे थे। उस तरह से डेवलपमेंट उन्होंने करी थी। और कांची जो है वहाँ पे एक पुष्करणी का काम है, उन्होंने बांधकाम पूरा करके वहाँ पे एक रथोत्सव शुरू कर दिया। जो रथोत्सव से पहले, एक दिन पहले टीपू सुल्तान वहाँ जाते थे और कांची में एक दिन पहले जाके वो सारा इंतज़ाम करके दूसरे दिन वो रथोत्सव करते थे और बाद में वो आपके शासन प्रशासन में चले जाते थे। इस तरह से वो कई सारे उत्सव में खुद शामिल होते थे, जो कि हिंदुओं के उत्सव हैं। उन उत्सव में एक राजा खुद शामिल होता था और वो उत्सव प्रिय बनाता था। इस तरह से उनके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई गई है, उन अफवाहों को हम नकार देते हैं, हम झिड़कारते हैं और एक राजा की अच्छी तस्वीर लोगों के सामने हम लाते हैं। कहा जाता है कि एक शायर ने कहा है कि अजीब पागल है खुद को बड़ा हमदर्द कहता है। अजीब पागल है खुद को बड़ा हमदर्द कहता है, वो नफ़रत की सियासत को वतन का दर्द कहता है। ज़रा उसकी मुसलमानों की दुश्मनी की इंतहामी तो देखो, वो शहीद टीपू सुल्तान को भी दहशतगर्द कहता है, वो शेर हिंद टीपू सुल्तान को भी दहशतगर्द कहता है। इस तरह से ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग अपने आजू बाजू में हैं, जो एक अच्छा नेकी का, ह्यूमैनिटी का काम करने वाले बड़े राजा को बदनाम करना चाह रहे हैं, झगड़े लगाना चाह रहे हैं। ऐसे नफ़रत के राज शासन चलाने वालों का हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं कि एक अच्छा काम करने वाले राजा की तस्वीर वो गलत करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अजीब सा मंजर नज़र आता है, कतरा कतरा समंदर नज़र आता है, कहाँ बनाऊँ शीशे का महल, हर हाथ में पत्थर नज़र आता है। इंडिया के हालात ही कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है कि मॉब लिंचिंग हो या झगड़े लगाना हो, देश में जाति धर्म पंथों के खिलाफ माहौल बनाना हो, इस तरह से माहौल बनाने का काम अपने आजू बाजू में शुरू किया है। लेकिन हमें लोगों में जागृति लानी है, लोगों में एक भाईचारा का वातावरण निर्माण करना है। और इस देश में कई सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने अच्छा काम किया है। उन राजा महाराजाओं की हिस्ट्री हमको लोगों के सामने लानी है। इस देश में सम्राट अशोक, जिन्होंने एक अच्छाई का, नेकी का काम किया था, उन सम्राट अशोक की हिस्ट्री आप लोगों के सामने आ चुकी है। इंडिया में सबसे अच्छा काम करने वाले और लोगों के दिलों के जो राजा है, महाराष्ट्र से जिन्होंने अपना राज शासन शुरू किया था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी भी हिस्ट्री गलत तरीके से पेश की गई थी, लेकिन कई सारे इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के ऊपर काम करके शिवाजी महाराज की एक अच्छी तस्वीर लोगों के सामने पेश की है, उनका इतिहास लोगों के सामने पेश किया है। शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को ही इसी तरह से बदनाम किया गया था, उनकी गलत हिस्ट्री लिखी गई थी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का भी इतिहास लोगों के सामने आया है, अच्छाई का उनका काम लोगों के सामने आ रहा है। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, सम्राट अशोक, इनके तरह ही दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद में पेशवाओं के ज़माने के काल में टीपू सुल्तान, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया है, जिनका हिस्टोरिकल काम अनदेखा नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान इनके तरह ही औरंगाबाद शहर जिन्होंने बसाया और औरंगाबाद में एक बहुत नेकी का काम किया, वो मलिक अंबर थे, जो निज़ाम की नगर के निज़ाम की राजवट चलाते थे। मलिक अंबर, इनको गनीमी गुरिल्ला वार के एक उद्गाता कहा जाता है। और मलिक अंबर, इनके वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी की प्रेरणा बढ़ी। महाराष्ट्र में छोटे छोटे तबके में जो सरदार काम करते थे, उन्होंने खुद का शासन खड़ा करने का जो भी प्रेरणा है वो मालूजी राजे है, शाहजी राजे हैं, उन्होंने मलिक अंबर इनके साथ में रह कर ली। और इस तरह से
महाराष्ट्र में मलिकाम्बर, दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान, इस तरह से कई राजा महाराजाओं ने इस देश को संवारा है, इस देश की आमदनी बढ़ाई है, इस देश की भूमि को सींचा है, संवारा है। ऐसे कई सारे राजा महाराजाओं को हम शत शत नमन करते हैं, उनकी प्रेरणा लोगों में लेके जाते हैं। टीपू सुल्तान इनके जयंती की मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।